दोस्तों, खुश आमदीद जेनजी सॉल्यूशन की एक और ज़बरदस्त वजाहत में। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां आपके घंटों का काम लिटरली सेकंड्स में मुकम्मल हो जाता है। आज की इस एजुकेशनल गाइड में हम 2026 के अल्टीमेट एआई टेक स्टैक को डिटेल से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे पुराने थका देने वाले मैनुअल तरीकों को बिल्कुल मैजिकल वर्कफ्लोज में बदला जा सकता है। ये सिर्फ टूल्स की एक आम सी लिस्ट नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट है जो आपके काम करने के अंदाज को हमेशा के लिए तब्दील कर देगा। अब जरा सोचिए, हर हफ्ते मैनुअल काम के घंटों को कैसे बचाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको रोजाना परेशान करता है ना? हर रोज एक ही तरह के रिपीटेटिव टास्क, ईमेल्स और डेटा एंट्री में हमारा कितना कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। अगर इस वक्त को बचाकर किसी ज़्यादा क्रिएटिव काम में लगाया जा सके तो कितना बेहतर होगा। मॉडर्न वर्कफ्लोज को अपनाना अब कोई लग्जरी नहीं रही, बल्कि एफिशिएंसी और तेजी से आगे बढ़ने के लिए ये एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। इस पूरे ब्लूप्रिंट और टेक स्टैक को हमने 6 अहम लेयर्स में तकसीम किया है: जनरल असिस्टेंस, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग, कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और आखिर में ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन। चलिए इन सबको एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी फाउंडेशन यानी लेयर 1 की, जनरल असिस्टेंट्स। जनरल असिस्टेंट्स एसेंशियली वो बुनियादी एआई मॉडल्स हैं जो हर तरह का सवाल समझने और हर किस्म का टास्क परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि एक 50 पेज का लंबा टेक्निकल पीडीएफ डॉक्यूमेंट पढ़ना है। इसमें घंटों लग सकते हैं, लेकिन इन टूल्स को एक सिंपल प्रॉम्प्ट देकर सिर्फ चंद सेकंड्स में उस पूरे डॉक्यूमेंट की एक बेहतरीन समरी हासिल की जा सकती है। ये मॉडल्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला कदम होते हैं। 2026 में जो टॉप जनरल असिस्टेंट्स मार्केट पर राज कर रहे हैं उनमें क्लॉड, चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी शामिल हैं। ये टूल्स आजकल किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एवरीडे स्टार्टिंग पॉइंट बन चुके हैं। चाहे कोई गहरी रिसर्च करनी हो, कोई कॉम्प्लेक्स आइडिया समझना हो या जल्दी से एक ईमेल ड्राफ्ट करनी हो, सबसे पहले इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर रुजू किया जाता है। अब आते हैं अपनी दूसरी लेयर की तरफ, डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग, जो टेक प्रोफेशनल्स के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं। कोड बेटर, शिप फास्टर। इस लेयर का बुनियादी मकसद सिर्फ कोड लिखना नहीं है, बल्कि स्मार्ट कोड लिखना और प्रोडक्ट्स को मार्केट में अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से लॉन्च करना है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ने तो कर्सर जैसा टूल इस्तेमाल करते हुए कॉम्प्लेक्स कोडिंग ब्लॉक्स को सिर्फ एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देकर सेकंड्स में ऑटो कंप्लीट किया जा सकता है। ये चीज़ कुछ साल पहले तक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में बिल्कुल नामुमकिन समझी जाती थी। इस मकसद के लिए 2026 के जो हैवी वेट्स और ख़ास प्रोग्रामिंग टूल सामने आए हैं, उनमें कर्सर, लवेबल, रेपलेट और बेसिक44 शामिल हैं। इन टूल्स की मदद से डेवलपर्स और इंजीनियर्स अपने आइडियाज़ को हकीकत में बहुत तेज़ी से तब्दील कर रहे हैं। रेपलेट के ज़रिए डायरेक्ट ब्राउज़र में कोडिंग करना हो या बेसिक44 से बैक एंड प्रोसेसेस को तेज़ करना, इन टूल्स ने डेवलपमेंट लैंडस्केप को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। तीसरी लेयर डिजिटल क्रिएटर्स और मार्केटर्स के लिए एक मुकम्मल नया ज़माना लेकर आई है: कंटेंट क्रिएशन। एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएशन वर्कफ्लो बिल्कुल इसी तरह चलता है। सबसे पहले आइडियाज़ जनरेट करना, फिर उन आइडियाज़ से बेहतरीन कंटेंट बनाना और आखिर में अपनी ऑडियंस के साथ एक मजबूत कनेक्शन बिल्ड करना। ज़रा सोचिए, हेजन की मदद से एक वीडियो को बिल्कुल नेचुरली और सीमलेसली कई मुख्तलिफ ज़बानों में डब किया जा सकता है। मतलब पूरी दुनिया की ऑडियंस अब बिल्कुल आपकी पहुंच में है। और 2026 में कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में जो पावरफुल ऐप्स डोमिनेट कर रहे हैं वो हैं मैनस एआई, हेजन, सिंथेसिया, डेस्क्रिप्ट, ओपस क्लिप और बिहीव। डेस्क्रिप्ट की मदद से टेक्स्ट बेस्ड वीडियो एडिटिंग निहायत आसान हो चुकी है, जबकि ओपस क्लिप लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को इंस्टेंटली छोटे वायरल शॉर्ट्स में तब्दील कर देता है। ये पूरा स्वीट किसी भी ब्रांड की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ दो बहुत अहम कॉन्सेप्ट्स का फर्क समझना जरूरी है: प्रोडक्टिविटी और ऑटोमेशन। ये दोनों अलग चीजें हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब है एआई की मदद से इंसानी काम को तेजी और ज्यादा महारत से करना, जबकि ऑटोमेशन का मतलब है ऐसे सिस्टम्स का कयाम जहां इंसानी दखल के बिना ही टास्क्स खुद ब खुद चल रहे हों। इन दोनों का फर्क हमारी आने वाली लेयर्स की फाउंडेशन है। तो इसी प्रोडक्टिविटी की बेस पर आती है हमारी चौथी लेयर, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी टियर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हमारे डेली वर्कफ्लोज को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन कर देती है। मिसाल के तौर पे ग्रामरली का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोफेशनल ईमेल की टोन और ग्रामर को इंस्टेंटली रिफाइन करना, या ग्रामोना जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके मीटिंग्स के दौरान खुद ब खुद डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड नोट्स तैयार करना। ये एप्लीकेशंस बेसिकली हमारे काम के घंटों को निचोड़ कर उनमें से ज़्यादा आउटपुट निकालने का काम करती हैं।
ये वो डेली ड्राइवर्स हैं जो वाकई घंटों की बचत करते हैं। ग्रामरली, नोटबुक LM, OTO AI, गामा, ग्रेनोला, रीड AI और विस्पर फ्लो। गामा के जरिए आप सिर्फ चंद सेकंड्स में ऐसी प्रोफेशनल स्लाइड्स बना सकते हैं जिन्हें डिजाइन करने में पहले घंटों लग जाते थे। ये टूल्स आपको हर दिन अपना बेस्ट परफॉर्म करने में मदद देते हैं। पांचवीं लेयर निहायत विजुअल और इमेजिनेटिव है, क्रिएटिविटी यानी तख्लीकी सलाहियत। ख्यालात को खूबसूरत हकीकत में बदलना। इन टूल्स ने आर्ट और टेक्निकल स्किल्स के दरमियान मौजूद तमाम रुकावटों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है तो उसे इजीली एक विजुअल रियलिटी में तब्दील किया जा सकता है। मिडजर्नी की मिसाल ले लें, जहां सिर्फ एक छोटी सी टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से ऐसी फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स जनरेट की जा सकती हैं जिन्हें देखकर असली और AI जनरेटेड का फर्क करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। 2026 का ये क्रिएटिविटी पावर हाउस बहुत वसी है। ऑडियो और म्यूजिक के लिए 11 लैब्स और सुनो हैं। विजुअल्स के लिए मिडजर्नी, रनवे, क्लिंग और पीका लैब्स जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो टेक्स्ट से हाई क्वालिटी वीडियोस बनाते हैं। साथ ही फिग्मा और कैनवा ने डिज़ाइन प्रोसेस को इतना आसान कर दिया है कि अब हर शख्स प्रोफेशनल लेवल की डिज़ाइनिंग कर सकता है। और अब हमारी छठी और सबसे एडवांस्ड आखिरी लेयर, ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन। ये लेयर दरअसल एक डिजिटल ग्लू का काम करती है। ये बाकी तमाम टूल्स को आपस में जोड़कर एक सीमलेस इकोसिस्टम बनाती है। इसकी एक बहुत सिंपल मिसाल यह हो सकती है कि NN या ज़ेपियर को इस तरह सेटअप किया जाए कि जैसे ही कोई नई ईमेल आए वो ऑटोमेटिकली क्लासिफाई होकर आपके डेटाबेस में एंटर हो जाए, और ये सब कुछ बगैर एक भी बटन दबाए या बगैर किसी इंसानी दखल के मुकम्मल हो जाता है। इन वर्कफ्लोज को स्मार्ट बनाने वाले टॉप प्लेटफॉर्म्स में सॉफ्टर, NNN, ज़ेपियर, लिंडी AI, क्लॉड कोड, नोशन AI और एपिफाई शामिल हैं। इनकी मदद से कॉम्प्लेक्स डेटा एक्सट्रैक्ट करना, मुख्तलिफ ऐप्स को लिंक करना और पूरे के पूरे बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटो पायलट पर डालना अब इंतहाई आसान हो चुका है। ये सिस्टम्स इस बात की यकीनी बनाते हैं कि इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद सही वक्त पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो इन तमाम 6 लेयर्स को एक टेक स्टैक में इंटीग्रेट करने का अल्टीमेट नतीजा क्या निकला? अगर हम इस पूरे ब्लूप्रिंट के बेनिफिट्स को समराइज करें तो टाइम मैनेजमेंट से हर हफ्ते घंटों की बचत हो रही है, आउटपुट क्वालिटी बेहतर होने से प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में वाज़े इजाफा हुआ है, वर्कफ्लो ऑटोमेशन ने बोरियत वाले रिपीटेटिव कामों से निजात दिला दी है, लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली माइंडसेट में आई है। अब इंसानी दिमाग उन छोटी छोटी टास्क से आज़ाद होकर वहां तवज्जो दे सकता है जो वाकई अहमियत रखती हैं, जैसे कि नए आइडियाज़, स्ट्रैटेजी और इनोवेशन। तो दोस्तों, AI लैंडस्केप इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहा है कि पुराने तमाम मैनुअल तरीके पीछे छूट चुके हैं। आज की इस वजाहत के बाद एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, इस रैपिडली इवॉल्विंग दुनिया में जहां वर्कफ्लोज और सिस्टम्स खुद ब खुद चल रहे हैं, क्या हमारा अपना टेक स्टैक फ्यूचर के डिमांड्स मीट करने के लिए तैयार है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। जेनजी सॉल्यूशन के सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये गाइड इन्फॉर्मेटिव लगी तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगली वजाहत तक के लिए खुदा हाफिज़।